साथियों नमस्कार, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण को 4 बेस पर बांटा गया है, 4 आधारों को लेकर बांटा गया है। पहला है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बेस पर, ऐतिहासिक विकास के आधार पर। दूसरा है पर्पज, उद्देश्य के आधार पर। तीसरा है टेक्नोलॉजी यूज्ड के आधार पर। और चौथा है साइज एंड कैपेसिटी के बेस पर। और वही हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बेस पर देखा जाए साथियों तो इसे 5 जनरेशन में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। और हिंदी में देखा जाए साथियों तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। और वीडियो में आगे आने वाली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में भी चर्चा करेंगे साथियों, तो इसे बारी बारी हम डिटेल चर्चा करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। दूसरा देखा जाए तो उद्देश्य पर्पज के बेस पर बांटा गया है, जनरल पर्पज कंप्यूटर या सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। और दूसरा देखा जाए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर देखेंगे। तो और तीसरा देखा जाए टेक्नोलॉजी यूज्ड के बेस पर 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और वही साइज एंड कैपेसिटी के बेस पर देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार के कंप्यूटर बताया गया है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। साथियों वीडियो के आगे हम को बारी बारी समझेंगे, वो भी आसान भाषा में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम इन्हें बारी बारी समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बेस पर कंप्यूटर के प्रकार। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के आधार पर कंप्यूटर के विकास की अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। सबसे पहले समझिए साथियों कंप्यूटर की पीढ़ी क्या होती है। जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत बड़ा विकास होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो उसको कंप्यूटर का नया जनरेशन कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों, जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है या कंप्यूटर में एक नयापन देखा जाता है तो उसको कंप्यूटर का नया जनरेशन कहा जाता है। याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के पीढ़ियों को बारी बारी समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो 1940 से 1955 के रेंज में आता है। और इस पीढ़ी के जो प्रमुख बातें हैं उसे समझते हैं साथियों। पहला देखा जाए तो 1940 से 1955 तक के समय को कंप्यूटर एज कहा गया। और वही दूसरा देखा जाए तो इसमें निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। पूछा जा सकता है साथियों कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से हार्डवेयर का उपयोग हुआ, तो याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब का जो है प्रयोग हुआ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। वही तीसरा देखा जाए तो मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। और वही चौथा देखा जाए तो भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का प्रयोग हुआ, याद रखिएगा। और पांचवा देखा जाए तो कंप्यूटर का गणना समय या गति जो है मिली सेकेंड में मापी गई, याद रखिएगा। इसका जो है इस समय इस पीढ़ी के कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो 10⁻³ सेकेंड थी, याद रखिएगा, मिली सेकेंड थी। वही अब देखते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की कमियां। तो पहला देखते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार में जो है बहुत बड़े होते थे और वह एक एक कमरे के बराबर होते थे। अर्थात साथियों जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे, कई कंप्यूटर तो एक एक कमरे के बराबर होते थे। वही दूसरा देखा जाए तो आकार में बड़े होने के कारण अधिक बिजली की खपत होती थी, याद रखिएगा। और तीसरा देखा जाए तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए बहुत सारे एयर कंडीशन एसी का प्रयोग होता था। और चौथा देखा जाए तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर बेहद महंगे होते थे। और पांचवा देखा जाए तो इसकी भंडारण क्षमता कम और गति मंद थी। अर्थात साथियों अन्य पीढ़ी की तुलना में देखा जाए आने वाली पीढ़ी, नई पीढ़ी आ गई तो हमें जो है इस पीढ़ी के कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता थी, स्टोरेज की क्षमता थी, वो कम और गति जो है मंद लगी। अब देखते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम। तो पहला जो है एनीवेक, दूसरा जो है एडवेक, तीसरा जो है एडसेक और चौथा जो है यूनिवेक और पांचवा जो है मार्क फर्स्ट। तो याद रखिएगा साथियों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम पूछा जा सकता है, तो इन नामों को याद रखिएगा साथियों। अब देखते हैं हम दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। तो दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की जो समय थी वो 1955 से 1963 थी। याद रखिएगा साथियों जो ये पीढ़ी का जो समय दिया रहेगा वो अलग अलग बुक में अलग अलग बताने वाले के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। याद रखिएगा मैंने बहुत सारा बुक देखा जिसमें ये जो समय है वो अलग अलग रहा। पहला देखते हैं, पहली वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। याद रखिएगा इसमें जो है
पहली पीढ़ी में जो है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ, जबकि उसी दूसरी पीढ़ी में देखा जाए तो उसके स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। और दूसरा देखा जाए तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में देखा जाए तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक तेज एवं विश्वसनीय थे। और स्पीड देखा जाए तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड थी माइक्रोसेकंड में, याद रखिएगा 10⁻⁻⁶ सेकंड में जो है इसकी स्पीड देखा गया। और तीसरा देखा जाए तो तीसरा जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा छोटे एवं कम खर्चीले थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की में बिजली की खपत कम होती थी, याद रखिएगा। जो पहली पीढ़ी की अपेक्षा देखा जाए तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है बिजली की खपत कम होती थी। और पांचवा देखा जाए तो पंच कार्ड की जगह मैग्नेटिक टेप का उपयोग हुआ, याद रखिएगा। जो स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था पहली पीढ़ी में, उसके जगह पर मैग्नेटिक टेप का उपयोग हुआ, याद रखिएगा। और इसमें जो है इस पीढ़ी में फॉर्ट्रान, कोबोल जैसे उच्च स्तरीय भाषा असेंबली लैंग्वेज का उपयोग होने लगा, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है साथियों, फॉर्ट्रान जो है, कोबोल जो है किस पीढ़ी में उपयोग हुआ, प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा दूसरी पीढ़ी में इसका उपयोग होना शुरू हो गया, याद रखिएगा। और जो अगला पॉइंट देखते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ इस पीढ़ी में, याद रखिएगा। अब देखते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ नाम। IBM 1620, CDC 1604, IBM 7094, यूनिवेक 1108, CDC 360, ये सब जो है दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ नाम हैं, याद रखिएगा इन्हें। आगे देखते हैं अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जिसका जो समय रहा 1963 से 1971 तक। जिसका पहला पॉइंट देखते हैं, ट्रांजिस्टर की जगह IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, याद रखिएगा साथियों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, और वही तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो हार्डवेयर का उपयोग हुआ वो IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, याद रखिएगा साथियों। और दूसरा पॉइंट देखा जाए तो IC चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार जो है JS किल्बी एवं रॉबर्ट नोई के द्वारा आविष्कार किया गया, याद रखिएगा। इसका विकास किया गया JS किल्बी एवं रॉबर्ट नोई के द्वारा। ये पूछा गया है साथियों व्यापम के एक परीक्षा में, तो इन्हें याद रखिएगा। IC चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया, तो JS किल्बी एवं रॉबर्ट नोई के द्वारा इसका विकास किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भंडारण के लिए मैग्नेटिक कार्ड का प्रयोग हुआ, याद रखिएगा साथियों। इस पीढ़ी में जो है स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कार्ड का उपयोग हुआ, याद रखिएगा। और चौथा जो है देखा जाए रैम का प्रयोग जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग हुआ, याद रखिएगा। रैम का प्रयोग जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन व MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग इसी पीढ़ी में हुआ। पास्कल तथा बेसिक नामक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है विकास हुआ, याद रखिएगा साथियों। पूछा जा सकता है पास्कल और बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस पीढ़ी में विकास हुआ, तो याद रखिएगा वो जो है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में विकास हुआ। पास्कल और बेसिक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में विकास हुआ। और अगला पॉइंट देखा जाए तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ हुआ, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो नैनो सेकेंड थी, याद रखिएगा साथियों। 10⁻⁹ सेकेंड थी इस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड, जो कि प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्पीड थी। आगे देखते हैं साथियों तीसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम, तो IBM 360 सीरीज और हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370/168, TDC 316 और वही CDC 6600, NCR 395। इस प्रकार दोस्तों ये जो रही तृतीय पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ नाम हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं चतुर्थ पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, तो इस चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का जो समय रहा 1971 से 1980 तक, याद रखिएगा। इसमें जो है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ या माइक्रो प्रोसेसर का इसमें आविष्कार हुआ। अर्थात पूछा जा सकता है दोस्तों कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से हार्डवेयर का उपयोग हुआ, तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ, याद रखिएगा। और दूसरी पॉइंट देखा जाए तो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
का उपयोग हुआ। ये भी पूछा जा सकता है साथियों, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है VLSI का, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, भंडारण के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस का उपयोग हुआ। याद रखिएगा, स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस का उपयोग हुआ। लैन व वैन नेटवर्क का विकास हुआ। और वही पांचवा देखा जाए, पांचवी पॉइंट, तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। MS-DOS, MS विंडोज़, एप्पल OS का विकास हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का विकास हुआ इसी पीढ़ी में, याद रखिएगा। और सातवीं पॉइंट देखा जाए तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ। और आठवीं पॉइंट देखा जाए तो C भाषा या C लैंग्वेज का विकास हुआ। और नौवीं देखा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ इसी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब देखते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ नाम, याद रखिएगा, DEC 10, स्टार 1000, PDP-11, क्रे फर्स्ट और क्रे XMP सुपर कंप्यूटर। ये दोनों जो है दोस्तों सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो सुपर कंप्यूटर जो है जो आया जो है दोस्तों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आया, याद रखिएगा, क्रे फर्स्ट और क्रे XMP सुपर कंप्यूटर। इन सब के बारे में हम सुपर कंप्यूटर आने वाले वीडियो सुपर कंप्यूटर के वीडियो में देखेंगे, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी। और PCS जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम है। आगे देखते हैं साथियों, पाँचवीं पीढ़ी या फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है जिसका समय रहा 1980 से अब तक का, इसमें जो है पहली पॉइंट देखा जाए तो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। और दूसरा देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ। याद रखिएगा, इसकी जो महत्वपूर्ण जो याद रखिएगा दोस्तों पांचवी पीढ़ी के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ, इसे याद रखिएगा। और तीसरी पॉइंट देखा जाए तो पोर्टेबल PC डेस्कटॉप PC का प्रयोग हुआ। और चौथा पॉइंट देखा जाए तो इंटरनेट, ईमेल, www वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। पांचवी पीढ़ी में इसका विकास हुआ। पूछा जा सकता है दोस्तों कि इंटरनेट, ईमेल, www का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तो याद रखिएगा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ। और पांचवी पॉइंट देखा जाए तो याद रखिएगा उपभोक्ता अनुकूल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का विकास हुआ। और छठवीं जो बात देखा जाए तो पॉइंट देखा जाए तो मल्टीमीडिया फीचर्स जैसे ध्वनि, ग्राफिक्स, चित्र और टेक्स्ट आदि का निर्माण हुआ। और सातवीं बात देखा जाए, सातवीं पॉइंट देखा जाए C++, जावा, नेट और ASP जैसे हाई लेवल भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ या प्रयोग हुआ इसी पीढ़ी के कंप्यूटर में। और आठवीं बात देखा जाए तो अधिक तेज, विश्वसनीय और सस्ते हुए। और नौवीं बात देखा जाए तो भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD, ब्लू-रे का उपयोग हुआ, डिस्क का विकास हुआ। याद रखिएगा साथियों, जो CD, DVD, ब्लू-रे ये जो ऑप्टिकल डिस्क है स्टोरेज के लिए वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका विकास हुआ, याद रखिएगा। अब देखते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ नाम, तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये जो है दोस्तों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब साथियों आने वाली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, भविष्य के पीढ़ी के कंप्यूटर के जानते हैं, फ्यूचर जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो पहला देखते हैं, इसका जो पॉइंट रहेगा मल्टीपल प्रोसेसर का प्रयोग होगा जो है इस आने वाली पीढ़ी के कंप्यूटर में। पैरेलल वेक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग बिट्स का उपयोग होगा। और UISI यूनिवर्सल इंटेलिजेंट सेंसर इंटरफेस तकनीक के उपयोग से एक चिप में लाखों कंपोनेंट होंगे, याद रखिएगा, आकार में बहुत छोटे होंगे और कम वजनी और अधिक तेज होंगे, याद रखिएगा। और इसका जो उदाहरण रहेगा नैनो कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर जो है दोस्तों आने वाली पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर होंगे, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है उद्देश्य पर्पज के आधार पर जो कंप्यूटर को बांटा गया है उसे देखते हैं। तो उद्देश्य या पर्पज के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जनरल पर्पज कंप्यूटर और जो है विशिष्ट पर्पज या फिर उसको बोल सकते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो पहला देखते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग सामान्य उद्देश्यों जैसे दस्तावेज तैयार करना, डेटाबेस बनाना इत्यादि के लिए किया जाता है। उदाहरण जो है सामान्य डेस्कटॉप, लैपटॉप जो है सामान्य उद्देश्य
के कंप्यूटर के उदाहरण है, याद रखिएगा साथियों। आगे देखते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य के विशिष्ट कार्यों के लिए बनाया गया कंप्यूटर, जैसे कि ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग विशिष्ट कार्यों जैसे मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह संचालन इत्यादि के लिए जो है दोस्तों बनाया गया कंप्यूटर को विशिष्ट पर्पज कंप्यूटर कहते हैं, याद रखिएगा। उपग्रह संचालन, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान संबंधी जानकारी जो है स्पेशल कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है। अब आगे देखते हैं साथियों, टेक्नोलॉजी यूज्ड के बेस पर जो है बांटा गया है उसे देखते हैं, जिसमें पहला देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। याद रखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा साथियों, भौतिक मात्राओं को मापने के लिए जिस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट जो है भौतिक मात्रा है, फ्रिक्वेंसी, रजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। भौतिक मात्राएं तापमान, दाब, गति, लंबाई और चौड़ाई आदि होती हैं। उदाहरण के लिए स्पीडोमीटर जो है तापमापी यंत्र जो है, याद रखिएगा, स्पीडोमीटर, तापमापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र, वोल्ट मीटर इत्यादि जो है एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। याद रखिएगा साथियों, पूछा जा सकता है कि स्पीडोमीटर कौन से कंप्यूटर का प्रकार है, तो पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा स्पीडोमीटर, तापमापी या भूकंप मापी यंत्र जो होते हैं, वोल्ट मीटर जो होते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है, प्रकार है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल कंप्यूटर को समझते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर यह एक ऐसा डिवाइस या मशीन है जो किसी भी तरह के डाटा की जानकारी मशीनरी भाषा, बाइनरी कोड लैंग्वेज 0 और 1 के रूप में बदल कर उसे प्रोसेस करता है। याद रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर में जब भी हम कोई डाटा इनपुट करते हैं तो उसे यह हमें कुछ ही सेकंड के अंदर आउटपुट करके दे देता है। और आगे देखते हैं, वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले गैजेट जैसे पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप इत्यादि डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आने वाले जो देखेंगे मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इसमें सभी में जो है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर का ही उपयोग हुआ है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अब हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है दोस्तों ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर का कार्य करने में सक्षम होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। मतलब कि हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों प्रकार के कंप्यूटर का मिश्रण होते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर हल करने में सक्षम नहीं थे, इस कारण हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया। जैसे कि हाइब्रिड कंप्यूटर का जो उदाहरण है, पेट्रोल पंप पर लगी मशीन, हार्ट बीट मापना, ईसीजी मशीन में जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है, याद रखिएगा साथियों। सीटी स्कैन, ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन, एटीएम मशीन आदि में ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इन सभी में हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है, याद रखिएगा साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, साइज एंड कैपेसिटी के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं, जिसमें पहला देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो प्रमुख पॉइंट है उसे देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर अधिकांशतः अपने भंडारण क्षमता के लिए, बड़े आकार के लिए, प्रसंस्करण क्षमता के लिए और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा साथियों। इसकी जो है भंडारण करने की क्षमता, स्टोरेज की क्षमता बहुत अधिक होती है और ये बड़े आकार की होती है और यह अधिक विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, इन सिस्टम पर एक साथ अधिक लोग विभिन्न कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। तो याद रखिएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो है 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार जो है उपयोग हुआ, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। और पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है सन 1940 में आईबीएम के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर प्रिंट में कमी हुई है। सन 1940 में आईबीएम के द्वारा पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया गया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, उपयोग देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों में, बैंक में, रेलवे आरक्षण
रक्षा विभाग में, अनुसंधान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान आदि के क्षेत्र में किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग, याद रखिएगा। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो उदाहरण है उसे भी जान लीजिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो उदाहरण है IBM 360, IBM S/390 तथा यूनिवेक 1110, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1110, जिसका फुल नेम है, याद रखिएगा। ये जो है दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। आगे देखते हैं मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो है ये आकार में मेन फ्रेम से काफ़ी छोटे होते हैं। उपयोग देखा जाए तो छोटे कंपनियों में, एनिमेशन इंडस्ट्री और छोटे व्यापार के लिए इस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और आगे देखते हैं उदाहरण जो है IBM का AS/400E, टैबलेट PC, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हनीवेल 2000, TI 990 आदि सभी मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है दोस्तों एक बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें CPU के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा साथियों, माइक्रो कंप्यूटर में CPU के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात इसका CPU माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है, ऐसा भी जान सकते हैं। इसमें जो है 8, 16, 32, 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है 8, 16, 32, 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन से प्रकार के कंप्यूटर में लगा होता है, तो याद रखिएगा माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसर में लगा होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। माइक्रो कंप्यूटर को PC या पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल जरूरी कार्यों को करने के लिए घरों, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हॉस्पिटल आदि स्थानों में किया जाता है। और आगे देखते हैं साथियों, इस कंप्यूटर के कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, नोटबुक, वर्क स्टेशन, स्मार्ट वॉच आदि में जो है माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यह लोकप्रिय उदाहरण है, याद रखिएगा साथियों। आगे देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन, नोटबुक, नेटबुक, पाम टॉप, PDA, ये सब जो है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के जो है प्रकार है, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर कंप्यूटर का पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।